नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ट्रेन में घटी हुई ऐसी विचित्र और भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ट्रेन की कहानी है, बहुत मजा आएगा। बने रहो अंत तक। डर के एक नए चेहरे से आपकी आज मुलाकात कराऊंगा। भाई 1997 के टाइम पे पूरे इंडिया में ना आजकल जैसी ट्रेन चलती है वैसी नहीं चलती थी। बहुत कम जगहों पर ऐसी बड़ी वाली ट्रेन चलती थी। नॉर्मली नैरो गेज ट्रेन हुआ करती थी। अब जिन लोगों ने ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं अपने नॉर्मल स्कूल में ही, वो लोग जानते होंगे कि ट्रेन दो प्रकार की होती थी पहले, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज वो जो आज के टाइम पर चल रही है, चौड़ी पटरियों पर चलने वाली बड़ी बड़ी ट्रेनें। लेकिन उससे पहले पतली पटरियों पर चलने वाली छोटी ट्रेनें होती थी। उसमें ऐसा सोने वोने वाला सिस्टम नहीं रहता था, बस बैठे बैठे चले जाओ। और ये चीज़ आपने कुछ फिल्मों में देखे भी होंगे, जैसे कि वो DDLJ में देखे होंगे। वो नैरो गेज ट्रेन होती थी। ऐसा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनते जाओ। मध्य प्रदेश के आप एक छोटे से गाँव में, कटंगी नाम का ये गाँव था। बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन एक गाँव था छोटा, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी थी, जिसे हम टाउन कहते हैं। एक छोटे से टाउन में ये ट्रेन चला करती थी। इस टाउन से लेकर वो ट्रेन चलती थी बालाघाट नाम के शहर में। बालाघाट एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिले का नाम है। और बहुत सारे लोग जो कटंगी में रहकर अच्छी खासी पढ़ाई कर लिए थे, वो बालाघाट नौकरी करने के लिए जाते थे। अब आने जाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा? वही ट्रेन, वही नैरो गेज ट्रेन, जो कि दिन में शायद 3 या 4 चक्कर कटंगी से बालाघाट, बालाघाट से कटंगी ऐसा काट देती थी। ये चीज बहुत लोगों को सहूलियत जैसी लगती थी कि यार कितना अच्छा होता है। कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, कुछ लोगों की आफ्टरनून शिफ्ट होती थी, तो जाते थे, आते थे, सही समय पर अपने घर पहुंच जाते थे। तो इन्हीं लोगों की लिस्ट में, कटंगी की इसी भीड़ में रहता था एक विनीत नाम का लड़का। विनीत, उम्र रही होगी 22-23 साल के आसपास की। 21 साल की उम्र में इसने कटंगी के ही कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और बालाघाट के एक ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू दिया था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। विनीत बहुत खुश हुआ क्योंकि इसी कंपनी में, इसी ऑफिस में विनीत का एक दोस्त आर्यन भी जॉब कर रहा था थोड़े पहले से ही। और विनीत का घर रेलवे स्टेशन के पास था। कटंगी के रेलवे स्टेशन के पास ही विनीत रहता था। और जहां पर उसको ऑफिस में जॉब मिला था, वो ऑफिस भी बालाघाट रेलवे स्टेशन के पास ही थी। और एक ऐसे ऑफिस में उसको नौकरी मिली थी जहां पर उसका दोस्त पहले से काम कर रहा है। तो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊं, ये तो सब सोने पे सुहागा हो गया है। बहुत हैप्पीली अब वो सुबह सुबह उठता और अपने दोस्त से सबसे पहले अपने घर के सामने मिलता। उसका दोस्त आकर खड़े हो जाता था उसे घर के सामने, और फिर विनीत आर्यन दोनों ट्रेन में सवार होकर सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास बालाघाट के लिए निकल जाया करते थे। कटंगी से बालाघाट की दूरी बाय ट्रेन लगभग 2.25 घंटे की थी। ये लोग ये मैक्स टू मैक्स हो गया तो 9 बजे तक पहुंच जाया करते थे। बढ़िया अपना जॉब वॉब किए, 9 बजे से ही जॉब स्टार्ट होता था और जॉब खत्म होता था 6:30 बजे के आसपास। तो उनको 7 बजे वाली ट्रेन मिलती थी और फिर 7 बजे वाली ट्रेन से ये लोग अपने घर पहुंचते थे। तो हद से हद हो गई तो 10 बजे तक। अब एक दिन की बात है भाई, अब तक समझ गए सारा फ्लो, सब क्लियर है। एक दिन की बात है, ये लोग अपने ऑफिस में कुछ ऐसे काम में फंस गए कि इनको निकलने में बहुत ज्यादा देरी हो गई। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे, यहां तक कि प्यून भी जा चुके थे। ये दोनों ही अकेले बचे रह गए। शायद इन लोगों ने कुछ दिन का पेंडिंग काम कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए पेंडिंग काम कंप्लीट करते 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 इनको इतना टाइम हो गया और बज गए रात के 11:30। इतने बजे तो बालाघाट से चलने वाली बसेस भी बंद हो जाती। इनका दिमाग खराब हो गया, 11:30 बज गए, अब हम कटंगी कैसे जाएंगे यार। ऐसे सोचते सोचते ये लोग ऐसे बातचीत करते हुए, सिगरेट भी फूकते थे, बाहर निकले ऑफिस से। रेलवे स्टेशन के पास आकर, रेलवे स्टेशन उस टाइम पे 97 के टाइम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सुनसान ही होता था। तो वहाँ पे पटरी के किनारे वो जो प्लेटफॉर्म में वो बना रहता है ना यार, सीमेंटेड बेंच, उसमें फूक भी रहे और बात भी कर रहे हैं कि कैसा करें यार, साला रेलवे स्टेशन में सो नहीं सकते, पैसे भी लेकर नहीं आए। देखो उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम नहीं,
ऐसा एटीएम्स नहीं, कुछ नहीं, पैसों के लिए बैंक ही जाना पड़ता था, कैश ही रखना पड़ता था। और जिसको जितनी ज़रूरत होती थी वो लिमिटेड कैश अपने पास रखता था, नहीं तो बैंक जाकर लेके आ जाए। अब ये लोग जा रहे हैं अपनी जॉब करने के लिए, तो कितने रुपए की, 5 रुपए की टिकट जाने की, 5 रुपए की टिकट आने की, और क्या खर्चा हो जाएगा। तो ये लोग ऐसे 20-25 रुपये, हद से 50 रुपये अपने साथ रख के जाते थे। तो होटल में रुकने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत चेहरा उतारे हुए और सिगरेट बुझाई हैं कि इनको पीछे से किसी के जोर जोर से पायल बजा बजा कर चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए। उस टाइम पे तो बड़े खतरनाक हॉरर सीरियल चलते थे, जैसे कि जी हॉरर शो हो गया, अनहोनी हो गया। तो एकदम क्रीपी वाला वाइब क्रिएट करी इन पायल की आवाज़ ने। सुनसान है, रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं है, बालाघाट रेलवे स्टेशन में। और अचानक से इनको पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखे तो एक बूढ़ी औरत, यही कोई 80 साल के आसपास की उम्र वाली है, इनके पास लाठी टेक टेक कर आ रही है। और जैसे इन लोगों ने पलट कर देखें तो खांसना शुरू कर दी है। इन लोगों सोचे कौन है कौन नहीं, कैसी खांस रही है, बीमारी फैलाएगी, चल उठ के निकलते हैं। ऐसा करके उठ के अपनी बहन से जाने को हुए हैं कि औरत बोलती ठहर जाओ वहीं पे। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर गए, रुक गए। औरत फिर लाठी टेकते टेकते इनके पास आई। विश्वास नहीं मानोगे, जब वो औरत ऐसे रेलवे स्टेशन में एंटर करी, प्लेटफॉर्म में एंटर करी, तो कुछ 1-2 कुत्ते बैठे हुए थे, जिस औरत को देखकर पूंछ नीचे करके भागे थे। नॉर्मली कुत्ते ऐसे कुछ डिफरेंट तरह के लोगों को देखते हैं, ऐसी डिफरेंट रात में आवाज़ें सुनते हैं तो भौंकते हैं, उनके ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन ये कुत्ते उस औरत से घबरा कर भागे थे। और ये चीज़ आर्यन को बहुत ज़्यादा डराती। विनीत और आर्यन अब दोनों उस औरत को देख रहे हैं कि क्या कहना चाह रही है। औरत उनसे कहती है कि कहाँ जाना चाहते हो। हिम्मत करके विनीत कहता है कि हम कटंगी जाना चाहते हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं, ट्रेन तो बंद हो चुकी। किसने कहा कि ट्रेन बंद हो गई है? ट्रेन बंद हो ही गई है, रात के 11:30 बज गए। आंटी बोलती नहीं, मैं रात के ठीक 1 बजे ट्रेन आती है, वापस से एक चक्कर मारती है, तुम ट्रेन से चले जाना। जो लोग रात की शिफ्ट में नौकरी करते होंगे, शाम के शिफ्ट में नौकरी करते होंगे, उनके लिए वो ट्रेन सहूलियत का काम करती है। अब तुम चले जाना, आएगी तो 1 बजे के आसपास आएगी और 1:30 बजे के आसपास निकल जाएगी। ये बोलते आंटी आपको पता ही नहीं था? बोली मुझे पता है, पिछले 30 सालों से मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान स्टेशन के बाहर की तरफ लगाती हूँ। एक एक चीज यहाँ की ट्रेनों और स्टेशन के बारे में पता है। ये बोलते हैं थैंक यू सो मच आंटी, हम तो आपको देखकर घबरा गए थे। जैसे उसने ये सुनी आपको देखकर घबरा गए थे, तो हंसती हंसती पलट गई और प्लेटफॉर्म से बाहर चली गई। इन लोगों ने सोचा कि देखो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमने इस औरत को उसके हुलिये से जज कर लिए थे। वो तो बेचारी शायद हमको बहुत देर से देख रही होगी कहीं से कि हम बैठे हुए हैं ऐसे, तो हमारी मदद करने के लिए आई थी। चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं, अब 1-1:30 बजे तक ट्रेन आ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। लिटरली बैठे बैठे इन लोगों ने इतना समय बिता दिया और हो गए रात के 1:15 का टाइम। इनको ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी है प्रॉपर, खुश ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म में। 2-4 लोग उतरे भी और इन लोगों ने 2-4 लोगों से पूछे भी कंफर्मेशन लेने के लिए। इतनी रात गए तो नॉर्मली बहुत लोग आएंगे नहीं ना। इन लोगों ने पूछे कि ये ट्रेन लौटेगी कितने बजे, रोज़ आती है क्या? लोगों ने हाँ रोज़ आती है, हम भी नाइट में जॉब करते हैं, हमारा टाइमिंग ही कुछ ऐसा है कि हमको बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर कुछ पैसेंजर भी है जो बाहर से कहीं से आते होंगे, तो इस ट्रेन से बैठकर वापस लौटते हैं। और फिर 3-4 घंटे का कटंगी में हॉल्ट रहता है ट्रेन का, और फिर ट्रेन स्टार्ट होकर सुबह से आने जाने लगती है। इन लोगों ने बोले बताओ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, चलो ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। अब इन लोगों ने ऐसे रैंडमली, अच्छा लगेगा ना इन लोगों को। अब आप भी अपने आप को उस जगह पर रख कर इमेजिन करो, एक डब्बा देखे, जो डब्बा पूरी तरीके से खाली था। कुछ डब्बे में ट्रेन जैसे ही आई तो पीछे से और कुछ लोग भी आ गए स्टेशन तक और वो लोग चढ़ गए। ये लोग लिटरली खाली वाले डब्बे में जाकर बैठे, जिस पूरे डब्बे में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं। बैठने के बाद 20 मिनट तक ट्रेन वहाँ पर रुकी रही। इन लोगों ने बाहर खिड़की के मुंह निकाल कर देखे भी कि काफ़ी लोग अचानक से आना शुरू हो गए यार प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में। ट्रेन में सब लोग बैठे हैं और फिर ट्रेन ने हॉर्न मारी वापस से और कटंगी तरफ निकली।
अब बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, एकदम रात का माहौल है। उम्र वैसे ही 22-23 साल की, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। ऐसे जो कीड़े कांडी करना होता है कई बार उस उम्र में बहुत अच्छा लगता है। अब इस चीज़ को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कीड़े कांडी करना, भाई ये लोग चाहते ना तो ऐसे डब्बे पर बैठे होते जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि रात का वक्त है। 1:30-2 के आसपास ट्रेन अब एक प्लेटफॉर्म से निकलकर, एक स्टेशन से निकलकर दूसरे स्टेशन की तरफ जाने वाली है, जिसमें दूरी लगभग 50-55 किलोमीटर की है। बीच में जंगल भला रास्ता आएगा, ट्रेन को सिग्नल मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल में ट्रेन रुक जाएगी। और ऐसा डब्बा जिसमें सिर्फ 2 बच्चे 22-23 साल के सवार है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इन लोगों ने नहीं सोचे। और वो जो साइड वाली जो सीट होती है ना, जो सिंगल वाली सीट, वो उस समय भी होती थी, नैरो गेज में भी होती थी। तो सिंगल वाली सीट में आमने सामने बैठ गए और बाहर के ऐसे जो मैंने बताया ही, वो एटमॉस्फेयर है, वो जो वातावरण है, उसका आनंद लेते हुए बात करते करते अब निकल पड़े। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक जंगल में एंटर करी। अचानक से ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। अब आज के टाइम तो जैसा नहीं कि दुनिया भर की बिल्डिंग है हर जगह, तो बिल्डिंग्स की लाइट भी दिख रही है तो कुछ दिख रहा है। जब ट्रेन स्लो हुई तो भयंकर पिच ब्लैक बाहर, अंदर की जो लाइट्स है वो भी ट्रेन की काफ़ी डिम। ये लोग आपस में बात किए, यार बहुत डरावना माहौल हो रहा है और यहाँ पर ट्रेन क्यों रुक रही है। बात करना हुआ ही झुक से झटका लेके ट्रेन रुकी गई। अब ट्रेन रुकती, कई बार ऐसा होता है आजकल की ट्रेन में भी, ट्रेन के रुकने के बाद अंदर की जो लाइट्स है वो चली जाती है। लोकल ट्रेन में तो मैंने देखा हूँ मुंबई की, तो ये रुकते से ही लाइट खप से बंद, शिट। और दोनों घबरा गए और दोनों के मुंह से हाँ ऐसा करके चीख निकल गई, क्योंकि बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। इस पूरे डब्बे में ये दोनों बैठे हुए, काफी डिम लाइट थी। अभी भक से ट्रेन रुकी और वो डिम लाइट भी हो गई बंद। कितना स्कैरी माहौल लगेगा। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने एक नॉर्मल औरत को शायद भूत समझ लिए थे। अब ये दोनों अपने डिसीजन में पछता रहे हैं कि साला हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे, अपन को नहीं बैठना चाहिए था, इस डब्बे में बैठना चाहिए था जिस डब्बे में लोग सवार हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा। हमने फालतू की होशियारी दिखा है। ट्रेन को रुके रुके अब 5-7 मिनट हो गए, ट्रेन के चलने के कोई भी आसार नहीं। इतने में विनीत आर्यन दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों दरवाजे के पास चलते हैं और गेट के बाहर मुंह निकाल कर देखेंगे कि क्या कोई सिग्नल, रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। रेड सिग्नल दिखाई दे रहा होगा तो दरवाजे के पास ही खड़े रहेंगे। एटलीस्ट वो एकदम अंदर बैठे हैं तो डर लग रहा है, दरवाजे में खड़े हैं तो बाहर का थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिख रहा है तो ठीक लग रहा है। अंदर पता नहीं क्या चीज़ हमको डरा रही है, लेकिन डरा रही है। ऐसी बात करके दोनों दरवाज़ों की तरफ बढ़े। एक दरवाजे की तरफ चले गए आर्यन, एक दरवाजे की तरफ चले गया विनीत, और दोनों सिर निकालकर बाहर की तरफ देखने लगे। रेड सिग्नल था, दोनों ही बोलते हैं यार दोनों तरफ रेड सिग्नल दिखाया था। ये दोनों एक दूसरे से वापस से कुछ बात कर पाते किससे पहले वो जो ट्रेन की वाली जो गली होती है ना, जिसमें से चलकर बाहर तरफ गए होंगे ये लोग, मतलब गेट तरफ गए होंगे, वो वाली गली से इन लोगों को सेम टू सेम वही पायल की आवाज़ सुनाई दी जो कि बालाघाट स्टेशन में सुनाई दी थी, छन छन करके। वो जो बुढ़िया पहन के इनके पास आई थी। डर के मारे इन लोगों ने, दोनों ने अपने दरवाजे से हटे और वो गली की तरफ जाकर देखे कि ये पायल पहनकर ऐसे हमारे डब्बे में कौन आ गई, क्योंकि जंगल में ट्रेन रुकी हुई थी। इतने अंधेरे में क्या खाक दिखेगा, लेकिन उस औरत के हाथ में एक लालटेन था, छोटा सा, टिपिकल भूतिया फिल्मों जैसे, और वो लालटेन लेकर इनकी तरफ बढ़ रही थी। दूसरे हाथ में लाठी थी और अंधेरे में इतना अच्छे से समझ में नहीं आया था, वहाँ पे भी नहीं आया था और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है कि ये क्या वही औरत है, क्योंकि वो बालाघाट स्टेशन में भी जो औरत मिली थी उसका चेहरा क्लियर नहीं देख पाए थे, क्योंकि वहाँ अंधेरा था ही ना, और यहाँ पे लालटेन की रोशनी से कितना ही दिख जाएगा। घबराहट होने लगी। घबराहट में आर्यन बोलता है, कौन हो आप, और इस डब्बे में कब चढ़कर आई, अभी तक तो नहीं थी। आपकी हालत देखकर लगता नहीं है कि नीचे से अभी ऊपर चढ़ी होगी, आप तो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो। जैसे ही ये बोला है कि आप तो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो,
तो औरत करके हंसने लगी। तो गुस्से में विनीत भी आगे बढ़ा। हंस क्या रही हो है करके? हो कमजोर तो हो, चलो जाओ, जैसे चढ़कर आई हो वैसे जाओ, हमारे डब्बे में मत रहो, जानते नहीं हो हम लोग कौन है। थोड़ा ऐसा होता है ना, कई बार लोग दिखाने के लिए बोलते हैं जानते नहीं हो हम कौन है। तो वैसे विनीत ने बोला, अच्छा कौन है तू? ऐसे बोल के इसकी तरफ और लाठी टिक के बढ़ने लगी। आर्यन को बहुत जोर से घबराहट हुई और खुद को बचाने के लिए बाथरूम जो होता है ना उसकी तरफ भाग गया और बाथरूम का दरवाज़ा लगा दिया। पूरा लॉक नहीं किया लेकिन पकड़ कर रखा और अंदर से बाहर देखने लगा। विनीत पता नहीं उसे देखकर भागा क्यों नहीं। औरत को पीछे से आर्यन चिल्ला रहा है, ए विनीत जल्दी अंदर अंदर आ जा, वो औरत कुछ कर देगी, मुझे ठीक नहीं लग रही है। लेकिन विनीत वहां से हिल भी नहीं रहा था, तस से मस भी नहीं हो रहा था। और वो औरत शायद और गुस्से में लाठी टेक टेक के ठाक ठाक ठाक, उसकी आवाज ऐसी थी ना उस ठाक ठाक की लाठी की कि आज भी जहन में ताजा है। गुस्से में एकदम इसके पास आई और इसने पीछे से आर्यन ने समझने की कोशिश किया है कि शायद विनीत भागने की कोशिश किया, लेकिन उसका पैर थोड़ा टेढ़ा हुआ, अजीब सा टेढ़ा हुआ, जैसे बहुत गंदा पैर टूट जाता है ना, ऐसा उसका टेढ़ा हुआ है। फिर ऐसे हाथ टेढ़े हुए और फिर वो ऐसे कांपने लगा जैसे कोई किसी बीमारी में कांपते, शायद मिर्गी की बीमारी में। और वो कांपते कांपते मुंह के बल गिर गया। और इतने में ही आर्यन की तरफ उस बुढ़िया ने अपनी लाठी ऐसे फेंक के मारी है कि आर्यन को बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे लगा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था वो औरत लाठी फेंक के मार रही है। उसने अपने दोस्त को देखा कि मेरा दोस्त विनीत कैसे अजीब तरीके से कांप के गिरा है, वो ऐसा देखते ही रह गया। और वो वहाँ पे औरत खड़ी थी, उसने लाठी फेंक के मारी और वो इतनी जोर का लगा वो वहीं पर बेहोश। अब जब वापस से उसकी आंखें खुली तो ट्रेन का पूं पूं करके हॉर्न बज रहा था। उसने देखा कि सुबह का वक्त हो रहा है, जब पहली बार ट्रेन का निकलने का समय होता है कटंगी से। वो वैसे ही बाथरूम में पड़ा हुआ है। तुरंत उठा और अपने दोस्त विनीत को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन विनीत कहीं नहीं मिला। विनीत का वो एक टिफिन बॉक्स वाला जो एक छोटा सा बैग होता था वो वहीं पर रखा हुआ था, उस सीट में जिस सीट में विनीत बैठा था। एक छोटा सा झोला था जो विनीत रेगुलरली अपने ऑफिस में लेकर जाता था, लेकिन विनीत कहीं पर भी नहीं था। इसने जोर जोर से चिल्ला कर विनीत को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन लिटरली वो कहीं पे भी नहीं मिला। आखिरकार लोगों की भीड़ आ गई, ट्रेन में सवार हुई और ट्रेन वापस से निकलने के लिए कटंगी स्टेशन से बालाघाट की तरफ तैयार हो गई। ये भी ट्रेन से उतरा और इतना रोया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और फिर उसके घर पर जाकर सारी बात बता दिया। विनीत के घर वालों की भी हालत खराब, इतनी ढूंढाई हुई है, केस भी दर्ज हुआ, लेकिन वो कभी नहीं मिला, लिटरली कभी भी नहीं। आज इस घटना को अप्रॉक्स बोल दूं 30 साल हो चुके हैं। आज भी वो ठाक 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 की आवाजें आर्यन जी के दिमाग में ताज़ा है। आज भी बिल्कुल उस खतरनाक खौफनाक रात की याद दिला जाती है। आज भी वो अपने दोस्त को मिस करते हैं और इस चीज़ को मानने से साफ इनकार करते हैं कि मेरे दोस्त को किसी शैतान ने अपना शिकार बना लिया। अंदर ही अंदर सोचते हैं शायद मेरा दोस्त कहीं चला गया और जहाँ कहीं भी है खुश होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक अलग ही सीख और एक डिफरेंट लेवल का मनोरंजन मिले। तो बस इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।